दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संदर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव रानीला में जिला चरखी दादरी। यहाँ पर 100 वर्ष प्राचीन सेवादास महाराज जी की सिद्ध समाधि है और एक शिवलिंग है। शिवलिंग पहले था, गुरुजी द्वारा उसको उजाड़ कर एक नया शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। शिवलिंग देखने में एक अलग प्रकार की शिवलिंग है, सिद्ध शिवलिंग है और बहुत दूर से यहाँ के महंत जी के द्वारा वो शिवलिंग लाई गई है। आइए जो बाबा सेवादास जी की सिद्ध समाधि है उसका दर्शन करते हैं और शिवलिंग का भी दर्शन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सत्संग होता रहता है, कई वर्षों से यहाँ पर भागवत गीता पढ़ी जाती है। आइए माता जी लोग के द्वारा सत्संग में ये माता जी लोग आती हैं और ये भागवत गीता, ये जो पंडित जी हैं अपना पढ़ रहे हैं ये भागवत गीता। और आइए सेवादास जी महाराज जी का दर्शन करते हैं। दोस्तों ये यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ पूजन हवन होता रहता है। यहाँ के महंत जी के द्वारा कराया जाता है और उनके द्वारा खुद भी किया जाता है। ओम नमो नारायण गुरु जी। दोस्तों ये बाबा सेवादास जी महाराज जी की सिद्ध समाधि है और ये यहाँ के महंत जी हैं। महंत जी आपका शुभ नाम? स्वामी पीताम्बर स्वरूप ब्रह्मचारी। जी जी। ये कितना वर्ष प्राचीन होगा? 100 वर्ष प्राचीन ये समाधि है। दोस्तों ये 100 वर्ष प्राचीन समाधि है और यहाँ के ये महंत जी हैं, इनके द्वारा इस स्थान का सेवा की जाती है। और देखिए शंकराचार्य की तस्वीर लगा है, फोटो लगा है और ये गद्दी सेवादास जी महाराज जी की, गद्दी सेवादास जी महाराज की। कई साधु शंकराचार्य जी महाराज जी की। और यहाँ पर भी दोस्तों ये स्टोर रूम है, छोटा सा एक स्टोर रूम है गुरु जी का। दोस्तों ये भंडारगिरी है, इस आश्रम का ये भंडारगिरी है। यहाँ पर भोजन प्रसादी, कोई साधु संत आ जाए उनके लिए भोजन प्रसादी बनता है। ये भंडारगिरी है दोस्तों, बर्तन बासन रखा गया है और ये भंडारगिरी है, यहाँ पर भोजन प्रसादी। दोस्तों ये संत निवास है, यहाँ पर कोई बाहर से साधु संत आ जाए, पीछे दोस्तों ये संत निवास है, कोई बाहर से साधु संत आ जाए तो उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था रहती है। यहाँ पर गद्दे उद्दे रखे हैं, कोई आसन। दोस्तों ये महंत जी का निवास है, यहाँ डेरे के जो महंत जी हैं उनका ये निवास है, वही विरासते हैं गुरु जी के। दोस्तों ये कथा पंडाल है, यहाँ पर कोई सत्संग या फिर कोई भी पूजा पाठ होता है तो इस हॉल रूम में ही होता है, कोई भी सत्संग होता है तो। दोस्तों यही वो शिवलिंग है, जो गुरु जी द्वारा स्थापना करनी है। पुरानी शिवलिंग था यहाँ पर, लेकिन गुरु जी द्वारा नई शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना किया जाएगा और इस शिवलिंग का दर्शन करेंगे। ये शिवलिंग एक अलग प्रकार की शिवलिंग है, देखने में बिल्कुल अलग प्रकार की शिवलिंग है और अद्भुत लगेगा। गुरु जी के साथ इस शिवलिंग का दर्शन करेंगे दोस्तों। अब चलिए जो यहाँ के महंत जी हैं उनसे बाबा सेवादास जी के विषय में, और जो ये शिवलिंग, जो प्राचीन शिवलिंग था, इसको हटाकर महाराज जी एक अद्भुत चमत्कारी और दिव्य शिवलिंग लेकर आए हैं। उनके साथ चलकर शिवलिंग का दर्शन करेंगे और बाबा सेवादास जी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आए दोस्तों। गुरु जी मैं ये कह रहा था, थोड़ा शिवलिंग का दर्शन करा देते जो आप शिवलिंग बाहर से मंगवाए हैं। लेके आप शिवलिंग लेके आप। अच्छा ये शिवलिंग है,
जो गुरुजी बहुत दूर से लेकर आए हैं। ये शक्ति मणि शिवलिंग है। जी देखिए दोस्तों, मैं कैमरा में पास आकर दिखाएं। कौन सी मणि शिवलिंग है जी? सप्तिक मणि। हाँ, सप्तिकेश्वर महादेव। दोस्तों एक आकर्षण का केंद्र लग रहा है, सफेद लग रहा है शिवलिंग है। हिमालय से लेके आए हैं इसको। हिमालय से लेकर गुरुद्वारा। और भगवान सदाशिव ने कहा था जिन्होंने वहाँ गाँव रानी नाम ले लो। अच्छा, हाँ, ऐसे ही है देखिए। दोस्तों ये बाबा की सिद्ध समाधि है। गुरु जी का नाम गुरुदेव भगवान स्वामी सेवादास जी महाराज। स्वामी सेवादास जी महाराज जी की 100 वर्ष प्राचीन समाधि है और बहुत ही सिद्ध संत हुए हैं। हाँ, बहुत सिद्ध संत हुए हैं। इन गुरु जी की विषय में कुछ बताएं गुरु जी। गुरु जी ने यहाँ बहुत सत्संग किया है जी गुरुदेव, बड़ा तप किया है। और गुरु जी के तपोनिष्ठ महात्मा थे और यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई है। और यहाँ पर धापाबाई जी हुई हैं गाँव रानीला से ही, इनकी जो शिष्या थी। और यहाँ पर लगभग हर रोज सत्संग होता है, दादूवाणी का पाठ होता है, भागवते करीबन 25-30 भागवते लगातार हो चुकी हैं। अब भी 10 दिन 15 दिन पहले भागवत सप्ताह थी यहाँ पर और बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ चलता है। यहाँ पर हर रोज हवन होता है और धर्म के लिए अच्छे भंडारा भी होता है और लोगों की सहायता भी की जाती है। कैसे बेसहारा लोगों की सहायता की जाती है गुरुदेव? जैसे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए किसी की लड़की की शादी में करना होता है या गौशाला में होता है। जैसे साधु महात्मा आते हैं, साधु महात्माओं का अभिनंदन करते हैं, साधु महात्माओं को वस्त्र देते हैं और आते जाते रहते हैं। अब भी 10-20 मिनट पहले साधु महात्मा आए थे और हम महात्माओं का बड़ा सम्मान करते हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति है नारायणम समारंभम शंकराचार्य मध्यमामम अस्मदाचार्यम त्र्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमारी परंपरा उस नारायण से है। और श्रातम सत्यम शिवम सुंदरम भगवान सदाशिव हैं, उन्हीं की पूजा होती है और बड़े बड़े यज्ञ होते हैं यहाँ पर और भागवत सप्ताह वगैरह होती है। यहाँ पर सत्संगी वगैरह होती है और यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। और मैं श्री महाविद्या का सिद्ध उपासक हूँ। महामाई का? हाँ, श्री महाविद्या का माता बगलामुखी बगलाम्बा माया मध्य सुधादे मणि मंडप रतन वेदानाम सिंहासन परिगता परिपित वर्णनाम पीताम्बर हिमालय विभुषांगी देवी स्मरण वैरी जी बहना। भगवती पीताम्बरा है वो आद्य शक्ति है और भगवती शिव और शक्ति के बगैर आज तक जितने भी महान विभूति हुई हैं, चाहे भगवान शंकराचार्य हों और भगवान कपिल और जितने भी संत हुए हैं। हम दतिया भी जाते हैं, नलखेड़ा भी जाते हैं। दतिया मध्य प्रदेश? हाँ, मध्य प्रदेश में पीताम्बरा माई की, पीताम्बरा माई और फिर श्री महाविद्या के हम सिद्ध उपासक हैं। जी गुरु जी। और बोलिए गुरुदेव भगवान आप किस संप्रदाय से हैं? हम नारायणम समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम, हम शंकराचार्य परंपरा से हैं। गुरुदेव भगवान आपके गुरुजी का जो शंकराचार्य गुरुजी हैं उनका शुभ नाम? स्वामी श्री विश्वदेवानंद तीर्थ जी महाराज, मात्र गया सिद्धपुर, उत्तर गुजरात। जी गुरुदेव भगवान, मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है? मन को हमारे अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि योगस्य चित्तवृत्ति ही निरोधः, जहाँ चित्तवृत्तियों का निरोध हो गया अष्टांग योग के द्वारा, भजन के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जब मानव समाधि में जाता है तो बड़ी एकाग्रता होती है। और हमारे जितने भी ऋषि महात्मा हुए हैं, सारे के सारे महात्माओं ने, हमने योग को प्रचार किया है। योग प्रचार के लिए भगवान कपिल ने भी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और भगवान आद्य जगदगुरु शंकराचार्य, भगवान दत्तात्रेय और दत्त भगवान की विशेष हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है।
और हम यहाँ पर एक भव्य शिवलिंग की स्थापना कराने जा रहे हैं। ये स्फटिक का शिवलिंग है और हमारे को भगवान आशुतोष की कृपा से, भगवान आशुतोष ने हमें प्रेरणा दी और उसी की महाकृपा से हमें ये शिवलिंग के विषय में विचार प्रकट किया गया और हमने आभास हुआ और दिव्य महाभूतों ने, एक सिद्ध गुरु होते हैं, एक राष्ट्र गुरु होते हैं, एक लौकिक गुरु होते हैं। जो सिद्ध गुरु आकाश मंडल में विचरण करते रहते हैं, देखिए इससे कि भगवान कपिल हुए, भगवान दत्तात्रेय हुए और नाथ संप्रदाय के सबसे प्रवर्तक महान तक भगवान दत्तात्रेय ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान है और हम चाहते हैं यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापना हो, भगवान आशुतोष की स्थापना हो और यज्ञ होते रहें और यज्ञों के द्वारा ही समष्टि का संवेदनशील होता है। यज्ञ एक भगवत स्वरूप है और यहाँ पर हर रोज यज्ञ होता है। हमने श्री महाविद्या के यहाँ पर कई अनुष्ठान किए हैं, करीबन 2-3 साल तक हमने मौन विधान किया है इस स्थान पर। हाँ, इसी स्थान पर है। गुरु जी, कितने वर्षों से इस स्थान पर आप अपनी सेवा दे रहे हैं? मैं करीबन 25 साल से सेवा दे रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, क्या आपको कभी महामाई का दर्शन हुआ है? हाँ, हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है भगवती पराम्बा का। वो पराशक्ति है, वो पराम्बा है, महामाया है और आद्य शक्ति है और हमने लोक कल्याण के लिए, लोकेशना के लिए बड़ा संघर्ष किया है और भगवती पराम्बा ने हमें बड़ी कृपा की है और मैं उस महामाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, मैं शक्ति का सिद्ध उपासक रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, माई को कैसे पा सकते हैं? माई को श्री महाविद्या में कहा गया, श्री महाविद्या है और अष्ट महाविद्या है और जैसे कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडिति चतुकरम, पंचम सकंद मातेति, षष्टम कात्यायनीति च, षष्टम कालदात्री, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री प्रकृता। आज तक जीवन में किसी भी महापुरुष ने कहा है, शक्ति के द्वारा ही आदमी का उत्थान होता है और शक्ति सर्वोपरि है। शक्ति के बिना बगैर तो शिव है और सब है। गीता क्यों पढ़ना चाहिए? गीता आदमी को आत्म शांति की तरफ ले जाती है। गुरुदेव भगवान, गीता कई प्रकार की है। कोई वो गीता है, कोई रामपाल वाली गीता है, ना रामपाल, कोई अगड़ानंद जी महाराज वाली गीता है, कोई श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने युद्ध में जो अष्टांग योग का उपदेश दिया, वही महान गीता है जिसके 18 अध्याय हैं। वैसे तो गीता कई प्रकार के होते हैं, कौन? लेकिन अष्टावक्र गीता है, गुरु गीता है, सूर्य गीता है और भी काफी गीता है। तो लेकिन श्रीमद् भागवत गीता है, ये सर्वोपरि है, ये मूल है। जब भगवान स्वामी विवेकानंद जब गुजरात, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए, अंतरराष्ट्रीय यानी धर्मगुरु के रूप में गए, तो हमारे गीता शास्त्र को सबसे नीचे रख दिया है और उसी समय जब उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी गीता है वो तो सबसे नीचे है, तो विवेकानंद जी ने उसको थोड़ा सा खींचना शुरू कर दिया। कुरान है, बाइबल है और जितने भी महान ग्रंथ है
18 पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। और जब गीता तो एक आधार है, गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। गीता मानव को आत्म शांति की तरफ ले जाती है। भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में जब उपदेश दिया तो गीता का उपदेश दिया था, और बाद में तो दुनिया भर की परंपराएं आई, लेकिन आद्य परंपरा है जो भगवान नारायण से शुरू होती है। नारायणं समारंभम शंकराचार्य मध्यमामम अस्मदाचार्यम पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। मेरी परंपरा तो उस नारायण से है, और उसे बढ़कर तो कुछ नहीं। लेकिन बौद्ध आए, कपालिक आए, जितने भी ये बाद में आए, हमारे सनातन परंपरा को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि भगवान शंकराचार्य आए, और भगवान शंकराचार्य ने उपदेश दिया। बौद्धों के साथ भी युद्ध हुआ, जैनियों के, कपालियों के साथ भी हुआ, लेकिन सनातन धर्म की परंपरा के धर्म के 4 स्तंभ हैं। धर्म के 4 खंभ हैं। यदि हम एक खंभ को खिसकाएंगे तो सारे आ जाएंगे। इसी प्रकार से गीता एक हमारा सर्वोपरि है। गीता से बढ़ के कोई शास्त्र नहीं, और गीता मानव को आत्म शांति की तरफ ले जाती है, मोक्ष की तरफ ले जाती है। गुरुदेव भगवान, हमको ऐसा क्या जीवन में करना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख कम आए? हमें भगवान का सुमरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवत सर्वोपरि है, और भगवान के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। मेरे से उल्टा नाम जपत जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो तो ब्रह्म रसायन है। गुरुदेव भगवान, शंकराचार्य कौन असली कौन नकली हैं? कितने पीठ है शंकराचार्य के? शंकराचार्य तो धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म के 4 स्तंभन हैं, और शंकराचार्य तो जैसे पुरी के शंकराचार्य है, बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ है, बद्रीनारायण है, द्वारिका है, श्रृंगेरी है, और उपपीठ बताई। लेकिन हमारे वेद के अनुसार 4 महापीठ बताई। लेकिन भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सृष्टि में सबसे पहले जगतगुरु पीठ की स्थापना सिद्धपुर में हुई। सिद्धा नाम कपिल मुनि। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और आज तो दुनिया भर के शंकराचार्य आ गए। ये शंकराचार्य असली है कि नकली? सभी असली ही हैं। गुरुदेव भगवान, क्या पैसे से भी शंकराचार्य बन जा रहे लोग? अखाड़ा परिषद के शंकराचार्य अलग हैं। ये तो अखाड़े नृत्य करते हैं ना, अखाड़े वैसे बना देते हैं। पहले विद्वता के ऊपर शंकराचार्य बना देते थे, लेकिन आज माया के ऊपर है, माया के वशीभूत है। क्या धर्म के लिए मतलब पैसा सर्वोपरि है कि पैसा देकर किसी भी पद को पा सकते हैं सनातन धर्म में? लेकिन सनातन परंपरा तो अलग है और पैसा अलग है। माया और जीव और ब्रह्म अलग है। माया का अलग है। साधना क्या है और कहाँ करनी चाहिए? साधना तो कहीं भी कर सकते हैं हम, एकांत में ही साधना करनी चाहिए।
आज समाज में त्रुटियां आ गई, कितने शंकराचार्य आ गए, कितने मठ आ गए, कितने संप्रदाय आ गए, लेकिन समाज का आज उत्थान नहीं है। समाज रसातल में जा रहा है। आप अपने गुरु में ऐसा क्या देखें कि आप उनके शिष्य बन गए? भाई गुरु तो गुरु होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात तत्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरु। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आपने, विवेकानंद के गुरु थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि महिलान में, और उसके नरेंद्र के पीछे पीछे घूमते थे। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि क्या तुमने माता को देखा है? बोला मैंने माता को देखा है और मैं तुम्हें भी देख सकता हूं। जब रामकृष्ण परमहंस ने जब उनका पहली बार शक्तिपात किया तो उनकी बड़ी तीव्र समाधि चली, सहजावस्था को प्राप्त हो गई। और आज तक के जितने भी मिशन बनाए विवेकानंद जी ने, अपने नाम से कोई भी नहीं, सर्वोपरि गुरु को मानना है। गुरु गीता का अध्ययन करिए, सूर्य गीता का अध्ययन करिए, अष्टावक्र गीता का अध्ययन करिए। जिस तरीके से सनातन धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, हाँ, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी है, ये हमारे लोगों की कमी है। हम अपने को देखते नहीं हैं, अपने अंदर तो कुछ जागते नहीं हैं और दूसरे के अंदर जागते हैं। और दूसरे संप्रदाय हैं, दूसरे धर्म है, वो पैसा फेंक रही हैं। हर आदमी माया के वशीभूत है। माया है जग ठगनी, बड़े बड़े संलग्नी, इस माया ने जग भरमाया है। इस माया ने सारी दुनिया को भरमा दिया। सन्यासी कौन है और सन्यास धर्म कैसे अपना सकते हैं? सन्यास तो सर्वोपरि है, लेकिन असली सन्यासी कौन है? कौन? जिसने मोह ममता का परित्याग कर दिया, अपने आचरण के ऊपर अनुग्रह किया, आचरण को अच्छा किया, अपने आप को बदला। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कैसे बात बढ़ेगी? क्या आपके द्वारा भी इस स्थान पर तपस्या किया गया है? हाँ हाँ, कौन सी तपस्या है गुरु जी? हमने मौन किया है। यहाँ हम हर रोज हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। साधु संत तपस्या क्यों करते हैं और हवन की विशेषता? आत्म शांति के लिए करते हैं और हवन से पर्यावरण शुद्ध होता है। जी गुरु जी। हवन से देवता प्रसन्न होते हैं, समाज का कल्याण होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। एक असली सन्यासी वही है। गुरु जी, अखाड़े इतने बने हैं और अखाड़े की क्या विशेषता है गुरुदेव भगवान? अखाड़े तो ये भगवान शंकराचार्य ने जब बौद्धों के साथ युद्ध हुआ, जी गुरु जी, और पहले सन्यास का अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया था जी, और भगवान शंकराचार्य ने जब युद्ध करना चाहा कपालों के साथ, बौद्धों के साथ में, तो उस समय उन्होंने सभी लोगों को सन्यास देने के लिए कर दिया। जी, फिर 7 अखाड़े बनाए। जी गुरु जी। निरंजनी अखाड़ा, मां निर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और मां निर्वाणी अखाड़ा और पंचायती मां अखाड़ा। इसी प्रकार से हमने 7 अखाड़े बनाए और अखाड़ों में साधुओं को नियुक्त किया। उसके महंत श्री महंत आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि को नियुक्त किया गया। ये धर्म की स्थापना के लिए किया गया, धर्म की रक्षा के लिए किया। धर्म रक्षति रक्षिता है। यदि हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। गुरुदेव भगवान कुंभ की क्या विशेषता है?
कुंभ में तो हमने जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय समुद्र मंथन के अंदर बड़ी बड़ी विशेषताएं रही हैं। और जब समुद्र मंथन अमृत निकला, अमृत का कलश, और देवताओं में असुरों में विवाद पैदा हो गया, तो राहु ने वेश बदल के, देवताओं का वेश बदल करके बनाया। तो उसको महामाया थी, महादेवी थी, उसने वो कलश से भगवान विष्णु की महाप्रिया, तो वो कलश लेकर के चली। तो उस कलश में से बूंदे गिरी उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयाग में और नासिक में, और 4 जगह कुंभ में आए। अब तो अर्ध कुंभ भी आता है, 2027 में आएगा हरिद्वार का महाकुंभ, अर्ध कुंभ भी। और उज्जैन में कुंभ होता है, प्रयाग में, अब पीछे प्रयाग में था, करोड़ों लोगों ने स्नान किया। गुरुदेव भगवान, बलि क्यों दी जाती है और भैरव बाबा को शराब क्यों चढ़ता है? ये तो वेदों में ऐसा कोई शब्द तो है नहीं। ये तो लोगों ने अपने स्वार्थ बना लिया, शराब का कहीं भी उल्लेख नहीं है और बलि का भी कहीं उल्लेख नहीं है। तो क्यों महामाई के यहाँ चढ़ता है? पागल है दुनिया। जिन लोगों ने खाना पीना है ना, वही चढ़ाते हैं। वैष्णव वही लोग करते हैं, वैष्णव को जरूर। क्या आप गुवाहाटी गए हैं महामाई के यहाँ, माँ कामाख्या गए? ना, मैं नहीं मानता, बलि को मानता ही नहीं मैं। और जो बलि को मारते हैं वो निर्दयी हैं, निलक्षण हैं। उन्होंने अपना भविष्य नहीं दिखता, वो लोग रसातल में जाएंगे, उनकी मुक्ति नहीं होगी कभी भी। हमें जीव मारने का क्या अधिकार है? मई मानसो जीव लोग जीभूत सनातन। संवेदना होनी चाहिए, शीलता होनी चाहिए। शीतल भया साहिब करी सहाय, हरिदास हरिहर करे आनंद विद्या। हमारे बाबा हरिदास जी का मंदिर है यहाँ, बहुत प्राचीन स्थान है, और 52 गद्दियों की बड़ी गद्दी है वो, धातु संप्रदाय की। और वहां पर बड़े बड़े महंत तपस्वी आते हैं, और बड़ा अच्छा रहा है वहां का वातावरण। लेकिन कहीं भी बलि का शास्त्रों के अंदर कहीं उल्लेख नहीं है। पाप क्या है और पुण्य क्या है गुरुजी? पाप तो हम पाप करते हैं, हमारे जीव हिंसा करते हैं, ये पाप है क्या है? और पुण्य हम किसी की सहायता करें, निर्दयी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट बीता। कल की अवतार कब होगा? कलंक के अवतार तभी तो वो 4,62,000 कितने वर्ष हैं कलयुग के? अभी तो 7,000 वर्ष भी नहीं गए हैं, अभी तो बहुत देर है। कब होगा कल की अवतार और क्यों भगवान कल की अवतार लेंगे? कलंक की अवतार धर्म लोप हो जाता है जब भी भगवान का अवतार होता है। गुरुदेव भगवान, हमको ऐसा क्या कर्म करना चाहिए कि हमारी दिनचर्या सही बनी रहे? हमें योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तप करना चाहिए। युवाओं के लिए कोई संदेश? आज युवा पीढ़ी के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब तक युवा पीढ़ी में जागृति नहीं होगी, जब तक बात नहीं बनेगी। आज व्यसन इतने हो गए, शराब है, गुटखा है, पान है, दुनिया भर के व्यसन पैदा हो गए। आज के बच्चे हैं मदपान करते हैं, सुरापान करते हैं, सुलपा पीते हैं,
शास्त्रों में कहीं वैष्णव कहीं आया ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं दिया गया शास्त्रों में। जब भगवान का मंदिर है और मंदिर में कचरा होगा तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं कुछ नहीं। जब हमारे अंदर खुद के अंदर कमी होगी, हम दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? और समाज को कुछ संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो बड़ा निर्मल है, तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय, दादू विषय विकार की बात पूछे। संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है। समाज में जो त्रुटियां आ रही है आज, हमारे जो धर्मगुरु थे वो कमजोर हो गए हैं। अच्छा, मान ले धर्मगुरु के पास जाने के लिए कोई तैयार है नहीं, सुल्पा पीने वाला होगा, शराब पीने वाला होगा, उसके वहां पर भीड़ लग जाएगी। लेकिन जब सत्य का जब मानव को ज्ञान नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। सर्वाधार है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कौन से शास्त्र में बताया गया है कि भोलेनाथ को सुल्पा चढ़ता है, भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है? कहां लिखा है? शास्त्रों को लोग पढ़ते नहीं हैं, शास्त्रों को देखते नहीं हैं, अनुसरण नहीं करते हैं, तो उनको कहां ज्ञान मिलेगा? गुरुदेव भगवान, हमारे बड़े बड़े मठ मंदिर सरकार द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरदार, ये कमी है, गवर्नमेंट की कमी है। उनको क्या अधिकार है अपने संरक्षण में लेने के लिए? और व्यवस्थाएं नहीं होती। अब चढ़ावे के ऊपर गवर्नमेंट का क्या अधिकार है? ब्राह्मणों को देने के लिए तैयार नहीं है। विवाह शादी होती है, उसे ब्राह्मण के लिए दक्षिणा का कोई महत्व नहीं देता। ब्राह्मणों को दक्षिणा ही नहीं दी जाती, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं करते लोग। दुनिया विवाह में जाते हैं, नाचने वालों के, कूदने वालों के, डेरू बजाने वालों के, डमरू बजाने वालों के, उनके लिए लोग पैसा इकट्ठा कर, ढोल बजाने वालों के लिए पैसा देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण हैं उनको दक्षिणा देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं यज्ञ होता है और यज्ञ में कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ऑफ करते हैं, रोको इसको। ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मण अग्नि स्वरूप है। और ब्राह्मण का पतन होगा तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता। क्या मिलेगा? आज ब्राह्मण को कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सीट आदि होती हैं, पहले IAS वगैरह अफसर होते थे, वो वन क्लास अफसर होते थे, सारे ब्राह्मण होते थे, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिशाली जीव रहा है। लेकिन आज गवर्नमेंट भी ब्राह्मणों को मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा तल में जाएगा कि नहीं जाएगा देश? किसको शांति है? किसी मंत्री को शांति है? न किसी संतरी को शांति है, किसी नेता को शांति है? जो मानव धर्म है, जो मानव ने जो कुछ करना चाहिए वो करने के लिए तैयार नहीं है। आज दुनिया भर की कंपनी आ गई, क्या मिलेगा समाज को? और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान को फिर गुलाम होना पड़ेगा। आने वाले समय में हिंदुस्तान गुलाम होगा। हाँ, 110% है। हाँ। अब कितने लोग हैं जो अनुसरण करते हैं धर्म की मर्यादाओं का?
किसी मुसलमान ने किसी अंग्रेज ने अपने धर्मगुरु को कैद नहीं किया, लेकिन सरदार में कितने भी महान हैं। चाहे आसाराम हो, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे कोई भी हो, कितने भी संत हो, इसे कितने संतों को अंदर डाल दिया। जब वो अपने धर्मगुरुओं को ही नहीं समझते तो सरकार क्या करेगी? होगा कुछ? गुरुदेव भगवान जंगल काटे जा रहे हैं, हाँ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरासरी गलती है ये, पर्यावरण के खिलवाड़ पर्यावरण के साथ। वो कहा जा रहा है कि सुविधा के लिए काटी जा रही हैं कि रेलवे ट्रैक बन पाए, सड़क बन पाए, रोड बन पाए। सड़कों से क्या मिलेगा? सड़कों से गवर्नमेंट को मिलता है, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। क्या 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 सुविधा हो जाएगी? जैसे खंडवा से इंदौर जाने में समय लगता है 4-5 घंटे, उसे जब रोड बन जाएगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और उसके चक्कर में कितने जंगल काटे जा रहे हैं। फिर कहाँ कितनी बारिश होती है, कितनी बीमारियां पैदा हो गई, कितने कैंसर के पीड़ित लोग हो गए, किसने हार्ट अटैक के लिए। आजकल के बच्चों को हार्ट फेल होता है, कितनी बीमारियां पैदा हो गई, उसका अनुमान किसी को नहीं क्या? पहले जंगलों में महात्मा रहते थे, साधु रहते थे, लोग रहते थे, तो कभी बीमार नहीं होते थे। आज इन लोगों ने कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने रोड बना दिए, कितने कुछ कर दिए, लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, समाज रसातल में जा रहा है। समाज में कितनी त्रुटियां आ गई, कितने धर्मगुरु आ गए, लेकिन समाज में सुधार नाम की चीज नहीं है क्या? गुरुदेव, प्राकृतिक आपदा का कारण? प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे वजह से हमको नहीं बख्शेगी। प्रकृति के साथ यदि हम खिलवाड़ करेंगे तो समाज के ऊपर उसका बोझ तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भोगना तो समाज को पड़ेगा। गुरुदेव भगवान, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत बन गए? क्या अवस्था थी आपके संत बनने की? हमारी तो शुरू से बाल्यावस्था से ही थी, बचपन से आप संत? हाँ, हम बाल योगी हैं। गुरुदेव भगवान, आप चाहते तो आप जंगल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन आप क्यों चरखी दादरी जिले में और गांव? बात ऐसे है कि हमारे ऊपर भी कुछ समाज का और का हम पहले बाहर रहे हैं, जंगलों में भी रहे हैं। अच्छा। और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं, अष्टांग योग के ऊपर भी है, श्री महाविद्या के ऊपर भी है, और बहुत सा कुछ किया है जीवन में। लेकिन हम इस स्थान से कुछ बंधे हुए थे। ये बड़ा पुराना स्थान है और आत्म शांति मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऊपर से आदेश हुआ था। हमने एक बार मौन किया था, आज से 15 वर्ष पहले, करीब 3 वर्ष तक, और उस समय श्री महाविद्या में साक्षात्कार हुआ था। पीताम्बरा महामाई की हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है, भगवान दत्तात्रेय की विशेष कृपा रही है, और बड़े दिव्य महापुरुषों की कृपा रही है। और हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और
हमारा जो पूर्वाश्रम से संबंध रहा है वो बड़े ही अच्छे, जो हमारी बुआ जी थी दापाबाई जी, उनका बड़ा हमारे स्नेह रहा है। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की थी और उनके अनुसरण से ही और भगवती का जब प्रकट हुआ और भगवती प्रारंभ हम आया ने हमारे पर विशेष कृपा की। और बाल्यावस्था ही हम चाहते थे, हम जाते थे समाधियों पर जाते थे। और हमारे गांव रानीला में 5 विशेष समाधियां रही हैं, सिद्ध समाधियां रही हैं। जैसे बाबा छोटूनाथ जी की, बाबा रामसुदास गुदड़ी वाले, बाबा बसाऊ बसावाले बाबा, और एक अपने बालावाड़ा जोड़ है, वहां भी सिद्ध समाधि है। तो ये सिद्ध क्षेत्र रहा है, देवभूमि बोले थे। देवभूमि बोले थे। और यहाँ पर भगवान आदिनाथ थे, यानी ऋषभ देव जी का अच्छा स्थान है। यहाँ मूर्ति निकली थी। जैन संप्रदाय के लोग बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ, और बड़ा अच्छा मंदिर है। और पूरे भारतवर्ष में गांव रानीला का विशेष नाम रहा है। और इस गांव से हम विशेषण करते हैं कि मातृभूमि सर्वोपरि है। साधु बनने के बाद अपने जहाँ जन्म स्थान वहां तो नहीं रहना चाहिए गुरुजी? कौन कहता है? किसने कहा? महाराज जी बता रहे थे। ना ना ना, ऐसा अपने जन्मभूमि से कम 10 कोस की दूरी पे। हम गांव में रहते हैं, लेकिन हम कभी नहीं जाते घर की तरफ। अच्छा। और यही खान पान रहन सहन यही होता है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं अपने पास में। गुरुदेव भगवान कोई आपसे मिलना चाहे, कोई इस स्थान पर आना चाहे तो कैसे मिल सकता है? कैसे इस स्थान पर आ सकता है देश और विदेश से? या दिल्ली आओ, और दिल्ली से चरखी दादरी, चरखी दादरी से रानीला, या दिल्ली से रोहतक, रोहतक से संदरवास होते हुए रानीला। सारे साधन हैं यहाँ। अपने यहाँ रानीला के अभी बसें हैं, रेवाड़ी से भी बस आती है, और भिवानी से भी आती है, दादरी से भी आती है। यातायात के अच्छे साधन हैं। आपके भक्तों के लिए कोई आपका संदेश हैं? आपके भक्तों के लिए आपका संदेश? बस भक्त तो आते जाते रहते हैं, और भक्तों का ही है जो भी आज तक साधु का जीवन में भक्त देते हैं, सत्य सेवकों से चलता है। यहाँ पर इस आश्रम में कोई व्यवस्था वो नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान गुरुदेव इसको चला रहे हैं। समाधि वाले बाबा, आने वालों को लिए कपड़ा भी मिलता है, रोटी भी मिलती है, वस्त्र भी मिलते हैं, व्यवस्थाएं भी मिलती हैं। कोई आना चाहे रहना चाहे तो रह सकते हैं यहाँ साधना के तौर पर।